Hello students. In the last class I was teaching you about tree and data structure. मैंने आपको एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट ऑफ सर्चिंग एंड सॉर्टिंग ऑल्सो कि हम कैसे डेटा को सर्च करेंगे और कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस क्या होती है, रिकरेंस रिलेशन क्या होता है. इन डिटेल आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज रिकरेंस रिलेशन. A recurrence relation is a relation which represent a sequence based on some rule. रिकरेंस रिलेशन में हम एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका कोई रूल होता है. इट हेल्प इन फाइंडिंग द सबसीक्वेंट टर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रीसीडिंग टर्म्स. हमारे पास जो प्रीसीडिंग टर्म्स है उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं. जैसे अगर हमें इवन नंबर और ऑड नंबर की सीरीज फाइंड करनी है तो हमारे पास कुछ सीक्वेंस दिया है तो हम नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं. या फिर अगर हम एम एस एक्सेल में काम कर रहे हैं और जब हम 2 4 लिखते हैं और उसको ड्रैग करते हैं एरो को, तो वो पूरा कंटिन्यूअस इवन नंबर या ऑड नंबर जो भी हमने सेलेक्ट किया उस बेसिस पे वो डेटा को फीड कर देता है. वैसे ही रिकरेंस रिलेशन में प्रीवियस डेटा के बेसिस पे हमारे पास नेक्स्ट डेटा का असम्पशन हो जाता है. इफ़ वी नो द प्रीवियस टर्म देन वी कैन इजीली नो द नेक्स्ट टर्म. जैसे एफ एक्स प्लस 3h है तो 3 प्लस 3f एक्स प्लस 2h है प्लस 6f एक्स प्लस h प्लस 9f एक्स. तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा कि कहाँ पे इंक्रीमेंट, कौन से वेरिएबल का इंक्रीमेंट हो रहा है और कौन से वेरिएबल का डिक्रीमेंट हो रहा है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे बिग ओ नोटेशन में सर्च, एक्सेस और अपडेट. एवरेज केस में ओ लॉग एन टाइम लेगा. इंसर्ट एडिशन करने के लिए ओ लॉग एन, डिलीट रिमूव करने के लिए भी ओ लॉग एन. ये किस केस में? बैलेंस ट्री. हमारे पास दो ट्रीज होती है, बैलेंस ट्री, नॉन बैलेंस ट्री. नॉन बैलेंस ट्री क्या हो जाएगी? जो ट्री जो वर्स्ट टाइम लेती है, मतलब ओ एन, मतलब एलिमेंट एकदम कॉर्नर में है जिसको सर्च करने में हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, दैट इज़ द नॉन बैलेंस ट्री. बाइनरी सर्च, यहाँ पे एक एल्गोरिथम है, दिस इज एन एल्गोरिथम. इन डेटा स्ट्रक्चर में देर आर लॉट्स ऑफ एल्गोरिथम, इसलिए उसे डीएसए बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम. बाइनरी सर्च क्या होता है? व्हेन वी वांट टू सर्च एन एलिमेंट, जब हमें कोई एलिमेंट सर्च करना होता है. मैंने आपको जैसे कोई ट्री दिखाया था, तो बाइनरी सर्च में जब हमें एलिमेंट को सर्च करना होता है तो हमारे पास कुछ एलिमेंट है, एक्स है, ए है, मिनिमम है और मैक्सिमम है. तो लो इक्वल्स टू मिनिमम, तो जो फर्स्ट एलिमेंट, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये टेबल है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो लोएस्ट एलिमेंट होगा और जो लास्ट एलिमेंट होगा वो मैक्सिमम एलिमेंट होगा. तो लो मिनिमम एलिमेंट जो हो जाएगा वो लोएस्ट पोजीशन मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे होगा. हाई मतलब जो मैक्सिमम पोजीशन में मतलब लास्ट इंडेक्स में होगा. और आपने अगर अरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो 0th इंडेक्स होता है. अगर हमने साइज 5 लिया तो हम उसको लिखेंगे 6, मतलब 0 to 5. लो इक्वल्स टू मिनिमम, हाई इक्वल्स टू मैक्सिमम. वाई लो लेस देन इक्वल्स टू हाई, जब तक लो हाई से छोटा है तब तक क्या करो, मिड इक्वल टू लो प्लस हाई बाई 2. तो यहाँ पे हम इंडेक्स की पोजीशन लिखते हैं. जैसे कि अगर हमारा लोएथ इंडेक्स का पोजीशन है 0 और हाईएथ इंडेक्स का पोजीशन है 5, तो हम लिखेंगे 0 प्लस 5/2 और हम इसको कैलकुलेट करेंगे. जो आएगा वो मिड का वैल्यू हो जाएगा और जो आएगा वहाँ पे मिड की वैल्यू पोजीशन हो जाएगी. अगर x इक्वल्स टू ए मिड, अगर मिड मिल गया तो हमें मिड रिटर्न, मिड वापस मिड रिटर्न हो जाएगा. एल्स अगर इफ a लेस देन ए मिड, x लेस देन ए मिड, मिड नहीं मिला या फिर x की वैल्यू मिड से छोटी हो गई, तो हाई इक्वल्स टू मिड -1. तो हाई में जो वैल्यू है, अगर हाई जो है फिफ्थ इंडेक्स में है तो फिफ्थ इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिड -1. सपोज मिड की पोजीशन जो सेकेंड इंडेक्स में है तो हम क्या करेंगे, 2 - 1. एल्स लो इक्वल्स टू मिड प्लस 1 या फिर लो इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, मिड प्लस 1. मिड की पोजीशन अगर 2 है तो 2 + 1 दैट इज 3. रिटर्न कर देंगे नॉट फाउंड. तो यहाँ पे हमारे पास हमेशा दो केस होता है, या तो हमें एलिमेंट मिलता है या हमें एलिमेंट नहीं मिलता है. या तो एलिमेंट हमें 0th पोजीशन में मिलता है या एलिमेंट हमें एक्सट्रीम कॉर्नर पे मिलता है. कंसीडर द डायग्राम ऑफ द ट्री. हमारे पास एक ट्री है, आप यहाँ पे देख रहे हो 7 है, 1 है, 2 है, सारे एलिमेंट्स एक्सट्रीम लेफ्ट में. तो सर्चिंग इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट इन अ ट्री, अगर हमें सर्च करना है या इंसर्ट करना है एलिमेंट को, सर्चिंग. फॉर सर्चिंग एलिमेंट 2 वी हैव टू ट्रेवर्स ऑल द एलिमेंट. अगर हमें 2 को सर्च करना है, यहाँ पे आप देख रहे हो 7 1 2, अगर हमें 2 को सर्च करना है तो हम 7 को विजिट करेंगे, देन 1 को विजिट करेंगे, देन 2 को विजिट करेंगे. Therefore, searching in binary tree have a worst case complexity of O(n).
इसीलिए बाइनरी ट्री में सर्च करने के लिए वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मतलब ये सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। इंसर्शन, अगर हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है, डालना है, फॉर इंसर्टिंग एन एलिमेंट एज लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 2, अगर हमें 2 के लेफ्ट चाइल्ड में कोई एलिमेंट डालना है, लेफ्ट में, अगेन उसी लाइन को लंबा करना है, हमें राइट में नहीं जाना, तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू ट्रेवर्स ऑल द एलिमेंट, फिर हमें उसके लिए भी हमें फिर 7 में जाना होगा, फिर 1 में, फिर 2 में, फिर वो एलिमेंट इंसर्ट होगा। तो अगेन ये क्या करेगा, ये फिर वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। मतलब जो बाइनरी ट्री है उसका सर्चिंग में भी ओएन और इंसर्शन में भी ओएन, ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हमारे पास एक दूसरी ट्री हो जाती है एवियल हाइट बैलेंस ट्री। एवियल हाइट बैलेंस ट्री क्या होती है? तो एवियल ट्री एक बाइनरी सर्च ट्री है विथ एन एडिशनल प्रॉपर्टी दैट द डिफरेंस बिटवीन the height of the left subtree and the right subtree of any node can't be more than 1. एवियल ट्री क्या है? बाइनरी सर्च ट्री है जिसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी है कि हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री, जो लेफ्ट सब ट्री है और राइट सब ट्री है उसका डिफरेंस एक से ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे बाइनरी ट्री, यहाँ पे आप देख रहे हो बाइनरी ट्री, ये बैलेंस बाइनरी ट्री है। तो हमारे पास लेफ्ट में भी 2 एलिमेंट है, राइट में भी 2 एलिमेंट है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ बाइनरी ट्री का क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है? फॉर सर्चिंग एलिमेंट 1 वी हैव टू ट्रैवर्स एलिमेंट इन ऑर्डर 5 4 1। अगर हमें 1 को सर्च करना है तो हमें 5 फिर 4 फिर 1 में जाना होगा। इक्वल्स टू 3, हमें मतलब कितना ट्रेवर्सल करना है? 3 ट्रेवर्सल करना है। कितने एलिमेंट्स में विजिट करना है? 3 एलिमेंट में। तो इक्वल्स टू log 2n। Therefore, searching an avial tree have the worst time complexity, that is O log 2n। तो avial tree में भी अगेन सर्च करने के लिए हमें वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विजिट करनी होगी जो log 2n होगी। हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर सर्च एंड इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन इन जनरल बाइनरी ट्री? अगर हमें बाइनरी ट्री में सर्च करना है तो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? क्या वो ओ एन होगा या ओ लॉग एन होगा या ओ लॉग एन होगा? Okay students, I will tell you about more details in the next video. Thank you.